ये ओरिजिनल है कि नकली? एकदम ओरिजिनल है। जब हमारा मुख्यमंत्री ओरिजिनल बैठल है तो उनका हम गुंडा है तो ओरिजिनल है ना। अंदर कर दिया जाएगा अंदर आम सेट में हम अपने से बेल करा लेंगे, पैसा से वकील भी है। रात के पुलिस पकड़ लेगी आपको। अरे पुलिस में इतना पावर कहाँ है कि वकील को डिटेन कर लेगा। इसका मजाक बना रहे हैं आप। अरे पुलिस मजाकिया है ये, तो क्या करें, किसको मजाक बनाए आपका? हाँ, गोदी मीडिया अगर सच दिखाने लगे तो समाज से आधा करप्शन खत्म हो जाएगा। आगे नहीं जाने दिया जाएगा, फोर्स के काफी इंतजाम किए गए हैं। हमने जब पहला पग स्टार्ट किया ना, वहीं से फोर्स थे, फिर भी हमने इतनी दूर तय करी ना, आगे भी कर लेंगे। आज शहीद भी हो जाए ना तो गम नहीं है। अपने युवा साथी के हक और अधिकार दिलाने के लिए हमें फक्र होगा। इस मिट्टी का कर्ज अदा करना है साथियों। मैं आप लोगों से भी आग्रह करती हूँ कि आज जो मैक्सिमम मोस्टली जो आपकी नेशनल चैनल्स हैं जो चाटुकारिता कर रही है, असली देशद्रोही का काम कर रही है, वैसा ना करे। हम क्या गोली खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। गोली खाने के लिए तैयार है? महिला पे पुलिस नहीं गोली चलाएगी? चलाएगी तो खाएंगे, महिला से डरती है। जैसे ही भाजपा कार्यालय के पास पहुंचे हैं और इनका जो है जोश जो है हाई हो चुका है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं राजद के द्वारा, राजद के लोगों के द्वारा। और ठीक भाजपा कार्यालय के बाहर पुलिस के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और भाजपा कार्यालय का गेट जो है बंद हो चुका है। और छात्रों पर जो AK-47 चलाया गया, उसके सीने में गोली मारी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसके आदेश पर ये गोली चलाई गई, ये सरकार को बताना होगा और उसको जो है कार्रवाई करना पड़ेगा। छात्रों युवाओं पर जब जब दमनकारी नीति अपनाया जाएगा, हम लोग के नेता आदरणीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी रुकने वाले नहीं है। लग रहा है कि दूसरी आजादी की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं इस बार। निश्चित तौर पर जो स्थिति है इस देश में, आपातकाल से भी बड़ा स्थिति है। ये आजादी का वक्त है। युवाओं और छात्र जो भविष्य है हमारे समाज के, जो हमारे देश के भविष्य है, उन पर AK-47 तो अंग्रेज के शासन में भी नहीं चला। इसलिए ये अंग्रेज से भी शासन से बड़ा शासन है। इसलिए ये जो गुलाम बना कर रखना चाहते हैं देशवासियों को, इस जंजीर को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। बिहार में छात्रों के ऊपर जो AK-47 से प्रहार किए गए थे प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर आज राजद का प्रतिशोध मार्च देखा जा रहा है। आज राजद के लोग मूड बना चुके हैं कि राजभवन मार्च करना है और इनकम टैक्स गोलंबर से ये आगे बढ़ चुके हैं और ये बीजेपी कार्यालय की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर के आज सड़कों पे राजद के लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं और तेजस्वी जी के आह्वान पे आज ये बड़ा मार्च आज देखा जा रहा है। उल्टा पकड़े भी हैं मैडम, अरे उल्टा पकड़े भी हैं, उल्टा है, सीधा कीजिए। तो आज राजभवन में चले जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग नकली नहीं है, नकलची नहीं है, मनुवादी नहीं है, हम लोग संघर्षवादी हैं। हम लोग जाएंगे, आज चली जाएंगी राजभवन। लग रहा है कि आगे में फोर्स है, आगे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पुलिस बंदोबस्त की गई है। एक सुरक्षा तो टूट गया, दूसरा सुरक्षा पे हम लोग फिर जा रहे हैं। तो हम लोग डरेंगे, वो तो कितना सुरक्षा दे दे, कितना लाठी चार्ज कर दे, कितना पानी का गैस छोड़ दे, मतलब हर चीज जो हथकंडा उनको अपनाना है अपने, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। तो राजभवन में आज घुस जाना एकदम। अभी तक तो हम लोग सफल हैं, आगे भी देख ही रहे हैं, सफल हो जाएंगे क्योंकि प्रशासन पूरा अपना ताकत लगाए हुए है कि किसी तरह से हम लोग को कार्यक्रम वहां तक राजभवन तक नहीं जाने दे। लेकिन हम लोग भी सरकार को आज घेरेंगे क्योंकि जिस तरह से छात्र छात्राएं सुसाइड कर रहे हैं, नीट की पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, एग्जाम होने के पहले कैंसिल हो जाता है, इनकाउंटर हो रहा है, जो अपने समाज के लिए खड़ा होता है उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस तरह से इनकाउंटर के बाद सोचिए कि AK-47 भी चलाया जाता है, उसके बाद छोटा एक सिपाही को निलंबन किया जाता है, DMSP को कुछ नहीं किया जाता है। बहुत सारी मुद्दाएं तो इतनी है कि कितना बोला जाए। हर जगह पे बिहार सरकार, केंद्र सरकार फेल है। इसी के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, राजभवन मार्च कर। देखिए किस तरह से पानी के फव्वारा से हम लोग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल है, हम लोग लालू जी के दीवाने हैं, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं। सम्राट चौधरी शर्म करो, अरे बंदूक लिए भी है तो डूब मरो।
AK-47 आप लिए भी हैं? अरे भाई, सम्राट का लाइसेंस गुंडा है तो आप लेके घूमिएगा, हक के बात कीजिएगा तो आपको भी ठोक देंगे। ये ओरिजिनल है कि नकली? एकदम ओरिजिनल है। जब हमारा मुख्यमंत्री ओरिजिनल बैठल है तो उनका हम गुंडा है तो ओरिजिनल है ना? अंदर कर दिया जाएगा। अंदर आम सेक्ट में हम अपने से बेल करा लेंगे, पैसा से वकील भी है। हाँ। सम्राट के पुलिस पकड़ लेगी आपको। अरे पुलिस में इतना पावर कहाँ है कि वकील को डिटेन कर लेगा? इसका मजाक बना रहे हैं आप। अरे पुलिस मजाकिया है ये, तो क्या करें, किसको मजाक बनाए आपका? हाँ, गोदी मीडिया अगर सच दिखाने लगे तो समाज से आधा करप्शन खत्म हो जाएगा। चलिए, तो देखिए हाथों में AK-47, हालांकि नकली AK-47 लेकर के एक तरह का अनोखा मार्च राजद के तरफ से आज पूरा राजभवन घेरने की इनकी पूरी कोशिश है, मगर पुलिस के बंदोबस्त ऐसे हैं कि आगे निकलना बड़ा ही मुश्किल है, मगर फिर भी कोशिश में है। अभी ये लोग डाक बंगला से आगे बढ़ चुके हैं, अब ये इनकम टैक्स से आगे बढ़ने वाले हैं और इनकम टैक्स से होते हुए ये राजभवन की तरफ कूच करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, हाथों में तिरंगा लेकर के ऐसा लग रहा है कि आज भी देश जो है गुलाम है? हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। अभी आपने 15 अगस्त 2026 जो मनाया गया, 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन हम लोगों स्वतंत्र भारत के देश के सच्चे सपूत, सच्चे नागरिक होने के नाते ये हमारी जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पे बैठे हुए लोग अगर भारत के संविधान को ना मानेगी, बाबा साहब अंबेडकर जी को सिर्फ दिखावा करेगी, उनको जानने का, मानने का और उनको माला पहनाने का, और लोकतंत्र हमारा इस तरह से खतरे में आएगा और जनहित में काम नहीं करेगी, तो हम इनकलाब जरूर लाएंगे। आज आपने देखा विगत दिनों से, विगत महीनों से क्या हो रहा था। आम जनमानस के हक और अधिकारों से तो उनको वंचित किया ही जा रहा है, बच्चों के भविष्य खतरे में डाल चुकी है, आरक्षण को भी तार तार कर चुकी है, उसके आरक्षण को भी लूटपाट मचा चुकी है ये सरकार। पेपर लीक, हर एक के बाद एक पेपर लीक होता रह रहा है, तो ये सरकार पेपर लीक वाली सरकार है। तो सरकार की ये जो बहरूपीय सरकार है, चंद मुट्ठी भर के लोगों की जो सरकार है, रियल में ये आरएसएस की सरकार है। यही आरएसएस और भाजपा के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि रांची में, झारखंड में भी तो प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट का, वहां भी तो पेपर लीक हुआ था, तो वहां क्यों नहीं राजद वाले, कांग्रेस वाले? ये सरकार कोई भी आरोप लगा ले, इसके जुमले और इसकी कही हुई ये जो साजिशतन ये किसी को आरोपित करती है ना, और साजिशतन और अपने आप लाखों करोड़ों आम जनमानस के जो टैक्स के पैसे हैं उसको खर्च करती है अपने पब्लिसिटी के लिए, झूठी पब्लिसिटी के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें जनमानस समझ चुकी है। आगे जा रही मैडम, फोर्स के रिपोर्टें करती है, रिपोर्ट देती है, ये जितने भी आंकड़ा पेश करती है ये सरकार, सब झूठ है, सब झूठ है। आगे नहीं जाने दिया जाएगा, फोर्स के काफी इंतजाम किए गए हैं। हमने जब पहला पग स्टार्ट किया ना, वहीं से फोर्स थे, फिर भी हमने इतनी दूर तय करी ना, आगे भी कर लेंगे। आज शहीद भी हो जाए ना तो गम नहीं है। अपने युवा साथी के हक और अधिकार दिलाने के लिए हमें फक्र होगा, इस मिट्टी का कर्ज अदा करना है। साथियों, मैं आप लोगों से भी आग्रह करती हूँ कि आज जो मैक्सिमम मोस्टली जो आपकी नेशनल चैनल्स हैं जो चाटुकारिता कर रही है, असली देशद्रोही का काम कर रही है, वैसा ना करे। आप आवाम को जागरूक करिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद। ठीक है। हजारों की संख्या में राजद के लोग और कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये आगे की तरफ बढ़ पाते हैं या फिर पुलिस इन्हें बीच में ही रोक देती है। अरे क्यों डिटेन किया गया? हम लोग को डिटेन किया गया है, राज्यपाल से हम लोग मिलना चाह रहे थे, इन लोगों ने रोक दिया, हमारी आवाज़ को राज्यपाल तक नहीं पहुंचने दिया, इसलिए हम लोगों को गिरफ्तार इन लोगों ने यहाँ पे कर लिया। चलिए, तो यहाँ पे लोगों को डिटेन किया गया है, राजद के लोगों को डिटेन किया है। क्यों डिटेन किया गया है? हम लोग आए थे AK-47 जो चला था बिहार में, उसके धरना में आए थे, इन्होंने हम लोग को डिटेन कर लिया है बस में। कब तक करके रखेंगे? जैसे ही छोड़ेंगे हम लोग फिर से आएंगे वापस। इस बार पूरे कल बल और पूरे जोश में आएंगे हम लोग अभी, और फिर से हम लोग धरना देंगे। अगर नहीं मानेंगे सरकार हम लोग की मानेंगे तो यहाँ पे लोगों को डिटेन भी किया गया है, बसों में भर करके पुलिस जो है
तैयार है। हाँ मैडम, क्या गोली खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। अरे महिला पे गोली नहीं चलाएगी पुलिस। सम्राट चौधरी इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। गोली खाने के लिए तैयार है, महिला पे पुलिस नहीं गोली चलाएगी। चलाएगी तो खाएंगे, महिला से डरती है। महिला से डरती है। सम्राट महिला से डरती है। देखिए देश की आधी आबादी जो है आज इस प्रोटेस्ट मार्च में निकल पड़ी है। क्या लगता है मैम? यह इस सरकार को मैसेज देना है कि युवाओं को अपराधी न समझे, आतंकवादी न समझे, AK-47 न चलाए। आप किसके परमिशन से AK-47 बाहर निकला, ये सम्राट सरकार बताए कि क्या सम्राट चौधरी के परमिशन से AK-47 आया, क्या किसी पुलिस ऑफिसर के परमिशन से आया, जिससे परमिशन से आया उसको ट्रांसफर करके आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उसको सस्पेंड क्यों नहीं किए? अपराध जो बढ़ता जा रहा है उस पर लगाम हो। पेपर लीक, आपको मालूम है कल TRE-4 का नोटिफिकेशन आया, लेकिन TRE-4 का नोटिफिकेशन आया उस पर एग्जाम हो, इमीडिएट भर्ती हो और बिना पेपर लीक का हो। ये मैसेज देना सरकार। चलिए यहाँ पे एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि भाजपा कार्यालय से क्रॉस करते हुए भाजपा कार्यालय के गेट पे पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को खड़ा कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के पुख्ते इंतजाम कार्यालय भाजपा कार्यालय के बाहर में है और राजद के लोग यहाँ से अब क्रॉस करते हुए भाजपा कार्यालय के बाहर से, ये देखिए जैसे ही भाजपा कार्यालय के पास पहुंचे हैं और इनका जो है जोश जो है हाई हो चुका है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं राजद के द्वारा, राजद के लोगों के द्वारा। और ठीक भाजपा कार्यालय के बाहर पुलिस के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और भाजपा कार्यालय का गेट जो है बंद हो चुका है और उसके बाहर में पुलिस के कड़े इंतजाम हम आपको दिखाना चाहेंगे। और राजद के लोग जो है यहाँ पे जबरदस्त विरोध अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये देखिए कि पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है कि इनको किसी भी तरह से यहाँ से क्रॉस करवाया जाए, मगर यहाँ पे राजद के लोग और राजद के कई विधायक नेता जो हैं आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और लगभग हजारों की संख्या में आज यहाँ पे। तो देखिए कि यहाँ भाजपा कार्यालय के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसराइल मंसूरी साहब भी हैं, पूर्व विधायक हैं। सर, जिस तरीके का प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, क्या लगता है कि राजभवन तक पहुंच पाएंगे? निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को, जो युवाओं का प्रोटेस्ट है, छात्र के हित का प्रोटेस्ट है, और किस तरीके से यह सम्राट सरकार जो है, NDA सरकार जोर और जुल्म कर रही है, पानी के बौछार कर रही है, लाठी डंडे बरसा रही है। ये लोग युवाओं को, छात्रों को, हित को नहीं देखना चाहते हैं और छात्रों पर जो AK-47 चलाया गया, उसके सीने में गोली मारी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसके आदेश पर ये गोली चलाई गई, ये सरकार को बताना होगा और उसको जो है कार्रवाई करना पड़ेगा। छात्रों, युवाओं पर जब दमनकारी नीति अपनाया जाएगा, हम लोग के नेता आदरणीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी रुकने वाले नहीं है। भाजपा और RSS के लोग बोल रहे हैं कि यही नीट के स्टूडेंट जब झारखंड में बैठे होते हैं तो राजद वाले और कांग्रेस वाले कहाँ रहते हैं? देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, भाजपा के लोग सरकार में हैं, उनको अपनी बात, अपनी खामियां कोई करनी होगी, अपनी बात वो करे। और जो है जहां वो खुद 152 बार पेपर लीक इनके सरकार में हुई है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं कि बिहार में छात्र पर, युवाओं पर गोली चलाया गया, वो भी AK-47 से चलाया गया है। इसलिए हम लोग जो है सो प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। लग रहा है कि दूसरी आजादी की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं इस बार। निश्चित तौर पर जो स्थिति है इस देश में, आपातकाल से भी बड़ा स्थिति है। ये आजादी का वक्त है। युवाओं और छात्र जो भविष्य है हमारे समाज के, जो हमारे देश के भविष्य है, उन पर AK-47 तो अंग्रेज के शासन में भी नहीं चला। इसलिए ये अंग्रेज से भी शासन से बड़ा शासन है। इसलिए ये जो गुलाम बना कर रखना चाहते हैं देशवासियों को, इस जंजीर को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। चलिए, जंजीर को तोड़ने का काम करेंगे। मगर यहाँ पे एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि भाजपा कार्यालय के पास में राजद के लोग जो है खड़े हुए हैं और अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ होता है। भाजपा कार्यालय के बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से अभी भी सैकड़ों की, हजारों की संख्या में भाजपा कार्यालय के बाहर में खड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं
और ज़बरदस्त नारेबाजी यहाँ पे भाजपा कार्यालय के ठीक बाहर में। पुलिस के सख्त इंतज़ाम हैं गेट के बाहर में। गेट पूरी तरीके से दोनों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। आगे पीछे का गेट जो था दोनों तरीके से बंद किया गया है।